नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू हो गया है और अब इस बीच गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से भोपाल आकर के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जीत का मंत्र देकर गए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का ये 15 दिनों में दूसरा भोपाल दौरा था। बुधवार शाम करीब 7:30 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचते हैं। 8:30 बजे करीब भाजपा कार्यालय में बैठक शुरू होती है और करीब 3.5 से 4 घंटे तक भाजपा कार्यालय में अमित शाह मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश देते हैं। आपको बता दें कि ये बैठक इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 15 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा भोपाल दौरा था और जिस तरह से अमित शाह ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं उससे बिल्कुल साफ संकेत है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन पूरी तरीके से टीम अमित शाह के हाथ में रहने वाला है। अमित शाह ने जो बैठक की है, इस बार की बैठक में जो नई बात निकल के सामने आई है वो कि इस बार एक साथ बैठक नहीं बल्कि दो नेताओं के ग्रुप बनाकर अमित शाह ने बातचीत की है। अगर मालवा निमाड़ की बात करें तो अमित शाह ने इस पे कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की। ग्वालियर चंबल संभाग के हिसाब से देखा जाए तो वहां की विधानसभा सीटों पे भाजपा की क्या स्थिति है, इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर से अमित शाह ने 1-to-1 जो है बैठ करके साथ में बातचीत की है। इसके अलावा महाकौशल का इलाका हो या फिर विंध्य और बुंदेलखंड की बात हो तो यहाँ पर प्रहलाद पटेल से जो है जो सीटों का समीकरण है, राजनीतिक समीकरण इस वक्त बन रहे हैं, इस पर अमित शाह ने बात की है। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी बात निकल के सामने आई है वो ये कि अमित शाह ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि इस बार के टिकट वितरण में कहीं पर भी सिफारिश जो है उसको कोई तरजीह नहीं दी जाएगी। अमित शाह बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भोपाल में आकर परिवारवाद पर हमला बोल करके गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार के टिकट वितरण पर परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान देगी। परिवारवाद नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर पूरा जोर रहने वाला है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण पर। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन विधायकों की, मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अब तक खराब आई है उन पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा, उनके टिकटों को काटा जा सकता है। ये भी साफ संकेत अमित शाह ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व को मध्य प्रदेश में इस बैठक के दौरान दे दिए हैं और साफ कर दिया है कि पूरी तरीके से जो टिकटों का बंटवारा होगा वो जो आला कमान तय करेगा उसी आधार पे होगा। जिताऊ उम्मीदवार ही भारतीय जनता पार्टी में टिकट पाने के हकदार होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। इसके साथ ही अमित शाह ने जो बड़ी बात कही है वो ये कि एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने अब ये रहेगी, यदि किसी विधानसभा से नए चेहरे को टिकट दिया जाता है तो वहां पर फिलहाल टिकट की दावेदारी कर रहे भाजपा के जो पुराने नेता हैं उनमें असंतोष हो सकता है। असंतोष और नाराजगी को दूर करने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी में जो आला कमान है उन्हें दी जा सकती है। तय ये हुआ है कि पहले तो स्थानीय स्तर पर जो भाजपा के नेता हैं उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी और अगर इससे बात नहीं बनती है तो मुख्यमंत्री हो शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या उमा भारती सरीखे के बड़े नेता हो जिनका न केवल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मध्य प्रदेश की सियासत में लंबा जनाधार है बल्कि वो नाराज लोगों को मनाने की कुव्वत भी रखते हैं, तो ऐसे नेताओं को भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो भाजपा के जो नाराज कार्यकर्ता हैं, जो नाराज नेता हैं, जो असंतुष्ट नेता हैं उन्हें मनाएं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अमित शाह ने ये एक तरीके से एक समीक्षा बैठक की है। इससे पहले 11 जुलाई को जब अमित शाह भोपाल आए थे तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आखिरकार मध्य प्रदेश में फिलहाल भाजपा की स्थिति क्या है। वो एक नब्ज टटोलने आए थे 11 जुलाई को। उस वक्त उन्होंने जो बातें कही थी उसकी समीक्षा अब इस बैठक में उन्होंने की है, बुधवार की बैठक में 26 जुलाई की। इसके साथ ही ये भी तय हुआ है कि जो विकास यात्राएं निकलनी है, पहले ये माना जा रहा था कि एक विकास यात्रा निकलेगी, लेकिन अब जिस तरीके से समय कम रह गया है चुनाव में उस पर यह बात सामने आई है कि विकास यात्रा एक नहीं बल्कि एक साथ कई शहरों से निकाली जाए और इस विकास यात्राओं में भाजपा के सभी बड़े चेहरे शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो इस विकास यात्रा का प्रमुख चेहरा रहेंगे ही, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा, संभावित रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी एक विकास यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनका जो प्रवास होगा मध्य प्रदेश में, भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मोदी सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों भाजपा के या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हों जेपी नड्डा, ये जब मध्य प्रदेश में आएंगे तो इनके प्रवास की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी, इनके प्रवास जब होंगे तो कहाँ होंगे, कहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है पार्टी को, ये बातें हुई हैं। जो समितियां बननी है चुनाव प्रबंध की उनमें जो नाम तय होने हैं उन पर भी कल की इस बैठक में चर्चा हुई है।
कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तरीके से अमित शाह ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं, उसके बाद ये संकेत बिल्कुल साफ हो चुके हैं कि भाजपा में मध्य प्रदेश का ये पूरा विधानसभा चुनाव जो है वो केंद्र के हाथ में, दिल्ली के हाथ में रहने वाला है। टिकट वितरण से लेकर के चुनाव प्रबंधन की पूरी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं टीम अमित शाह के हाथ में रहने वाली है। अमित शाह पहले ही इस बात के साफ संकेत भी दे चुके थे। अब वो जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं और अब एक बार फिर से उनका मध्य प्रदेश में दौरा संभावित बताया जा रहा है। अगले महीने एक बार फिर से अमित शाह जो है वो भोपाल आएंगे और अब जब वो भोपाल आएंगे तो पिछली 2 बैठकों के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा किन रणनीति पे अपना चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि वो अंतिम के अब दिन बचेंगे कुछ शेष आचार संहिता लगने से पहले, तो उस पर भी गंभीर मंथन आगामी बैठक जो अमित शाह की है उस पर हो सकता है। इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि अमित शाह एक बार फिर से 30 जुलाई को मध्य प्रदेश आ सकते हैं। हालांकि उनका ये दौरा राजनीतिक ना होकर के धार्मिक रहेगा, वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश को अमित शाह ने अब एक तरीके से केंद्र बिंदु बना लिया है, उसने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब मध्य प्रदेश से कहीं ज्यादा दिल्ली के भाजपा नेताओं ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है।